एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं वो यही है कि अच्छे कर्म कर रहे होंगे, क्योंकि गुड कर्मास आई फील आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन डू और वी शुड डू, राइट? सो यस, आज की इस वीडियो में हम अगेन भविष्य मलिका डिस्कस करेंगे, मेरे डाउनलोड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और बात करनी है, तो पहले मैं वो बात अपनी रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अपने जो मैंने मम्मा ने लिखे हैं वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट हैपेंड, मैंने अभी आई थिंक 1 महीना हुआ है, नहीं एक्चुअली 1 महीना भी नहीं हुआ है, आप पीछे जाके देखना है। मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सन प्रॉब्लम्स एंड मतलब जो मैंने अपने उस थंबनेल में ना मैंने लिखा है कि सन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उस वीडियो में ना मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स रखे थे, ठीक है, जो मुझे आप लोगों से बात करते हुए ना मुझे डाउनलोड्स आए थे, ठीक है। मैंने उस वीडियो में बोला है कि आप लोगों से बात करते हुए मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं, मुझे इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो उसमें से 3 मैसेजेस आए थे आई थिंक। एक था एलियन से रिलेटेड, दूसरा था चिरंजीवियों से रिलेटेड, ठीक है, और जो थर्ड मैसेज था वो था इल्यूमिनाटी, और जो ये हॉलीवुड में सिंगर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है ना, इल्यूमिनाटी और डेविल की पूजा और ये सब, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इल्यूमिनाटी से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड कुछ सामने आएगा, ठीक है। उस वीडियो के आई थिंक अपलोड होने के विदिन 1 वीक लियम के बारे में न्यूज़ आ गई, ठीक है। मैंने लियम के ऊपर वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हो, वन डायरेक्शन लियम। ओके, सो लियम की मैंने उसमें भी बोला है कि लियम की डेथ इट्स नॉट नेचुरल एंड इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, ठीक है। लियम की जो डेथ हुई है ना, उसके पीछे इल्यूमिनाटी और ये डेविल, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता है इनका ही हाथ है, ठीक है, इनका ही हाथ है। और मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ भी देखे हैं लियम के, जिसमें वो इल्यूमिनाटी के बारे में और जो भी इन सब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें ही इज़ टेलिंग वन ऑफ हिज एक्सपीरियंस एक इंटरव्यू में, ठीक है। तो आप वो इंटरव्यू जाके देख सकते हो अगेन। तो सी मैं वन डायरेक्शन की फ़ैन हूँ, और सबको मैंने उस वीडियो में अपना जो मैंने लियम पे बनाई है, मैंने पूरा अपना एक तरह से एक्सप्रेस किया है, ठीक है, दैट येस आई एम हर, मुझे लियम, मुझे वन डायरेक्शन के 5 ही लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, दे आर माई फेवरेट। वन डायरेक्शन के साथ एक चाइल्डहुड कनेक्शन है। तो लियम की डेथ ने ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है मेरे पे, और सिर्फ मेरे पे नहीं, सब पे जो वन डायरेक्शन के फैंस हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये बात करते हैं कि मुझे लियम की न्यूज़ आने से पहले फील हो गया था कि इल्यूमिनाटी और ये सब फिर से सामने आएगा, और सच में लियम की न्यूज़ के बाद से ही इन सब के इंटरव्यूज़, इन सब की हरकतें, इन सब की जो गुंडागर्दी है हॉलीवुड में, वो सब सामने आ रहा है, ठीक है। एलियन से रिलेटेड भी सामने आया है, और चिरंजीवी से रिलेटेड भी मुझे लगता है बहुत जल्दी सामने आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सामने आएगा। तो हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ठीक है, मेरी मम्मा ने, मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करती हूँ एक्चुअली, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए। लियम को ना सब बहुत ज़्यादा वीक या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत लोग हैं, नॉट द फैंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज फैंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो उसको गलत साबित करने पे, या फिर इस पूरे इंसिडेंट को एक सुसाइड दिखाने में, या फिर एक्सीडेंटल बिकॉज ही वॉज ऑन ड्रग्स और वो गलती से उसका पैर फिसल गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लियम की बहुत काम एनर्जी है, बिकॉज आई हैव कनेक्टेड विद हिम, मैंने मेडिटेशन के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू उससे कनेक्ट किया है, एंड आई मस्ट से लियम की बहुत काम एनर्जी है। एंड जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है कोई और होता उसकी जगह पे तो शायद से वो एग्रेसिव होता, या उसकी ऑरा सोल जो होती है वो एग्रेसिव एटमॉस्फेयर में होती है, फिर एग्रेसिव होती। बट लियम की ऑरा बहुत ज़्यादा काम है। लियम ने बहुत कामली मेरे से कनेक्ट किया, बहुत ज़्यादा स्वीटली मेरे से कनेक्ट किया है, एंड आई मस्ट से ही इज़ डिवाइन, बहुत डिवाइन ऑरा है, बहुत डिवाइन सोल है लियम की। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि किसी के भी बोलने की वजह से किसी की सोल को जज मत करना, बिकॉज लियम की बहुत ज़्यादा प्यारी सोल है, बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल है, ओके। एंड
ही इज़, आई फील एक्चुअली नॉट हिम बट द गॉड, भगवान जी इस पूरे इंसिडेंट को और लियम के सेक्रीफाइस को, जो लियम की डेथ हुई है, इस डेथ को ना आराम से नहीं छोड़ेंगे. कर्मा विल हिट बैक, कर्मा विल हिट बैक फॉर श्योर. ठीक है, अब हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. ठीक है, ओके. 25, 26, 27 यानी नेक्स्ट ईयर से 25 से 26 एंड 27 इस बीच भारत की, और जो हम लोगों ने बात की थी LOC, पाकिस्तान LOC और ये सब जितना भी चाइना के साथ जो मैटर है, ये सब में ना बहुत हम लोग एक्शंस होते हुए देखेंगे. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि 25, 26 एंड 27 इन 3 साल में इंडिया और पाकिस्तान की विजिबली बॉर्डर्स पे लड़ाई होती हुई हमें दिखेगी. ठीक है, और न्यूक्लियर वॉर भी, यस न्यूक्लियर वॉर, अगेन न्यूक्लियर वॉर होगी. ठीक है, न्यूक्लियर वॉर होगी चाइना के साथ. मुझे लगता है एक जो बायोलॉजिकल जो कोरोना आया है ना, इट वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द, इट वाज द बिगनिंग. ठीक है, मैंने बहुत बार बोला है मैंने, कोरोना वाज द बिगनिंग, कोरोना वाज द बिगनिंग. और वो भी हम कह सकते हैं कि कलयुग के एंड होने की और सतयुग की स्टार्टिंग होने की बिगनिंग. एंड अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो जो चाइना है, चाइना और इंडिया का जो एक वॉर होना है ना, उसकी बिगनिंग. ठीक है, सो यस 2020 में जो कोरोना आया है, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ सतयुग एंड इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द वॉर दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया. ठीक है, सो यस कोरोना जो था, लेकिन वो ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे बायोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करके, केमिकल का यूज़ करके हुआ है. ठीक है, तो वो भी एक तरह से अटैक ही था, वो भी एक तरह से वॉर ही थी, लेकिन वो जो थी वो ऐसे मतलब हथियारों वाली वॉर नहीं थी, वो किसी और तरह से यूज़ किया गया. ठीक है, लेकिन वो भी एक तरह की वॉर थी. लेकिन अब जो होना है वो न्यूक्लियर, यानी यस बॉर्डर्स पे लड़ाई होनी है, हथियारों का यूज़ होगा, वेपन्स का यूज़ होगा. ठीक है, सो यस न्यूक्लियर वॉर होनी है, एटॉमिक वॉर होनी है 25, 26, 27 के बीच में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना. ओके, इन तीनों का बीच में पंगा होगा. और अगेन आई वुड से कि पाकिस्तान का ख़त्म होने का टाइम आ गया है. और अब मैं ये बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज अगेन बहुत रिसर्च की है, डाउनलोड्स आया. अभी तक आई वॉज नॉट सेइंग दिस, क्योंकि मुझे यही था कि मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना बोलूँ. बट ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे गुरु भी हैं जिन्होंने बोला है, और उन्होंने बोल दिया तो मेरे तो फिर कुछ है ही. पाकिस्तान का ज़्यादा नहीं है. ठीक है, पाकिस्तान अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो खुद को भी ख़त्म कर रहे हैं. उनके ऊपर कोई आउटर फोर्स बाहर से अटैक करे, इससे बढ़कर तो वो अपने इंटरनली अब ख़त्म किए जा रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, सो यस 25, 26, 27 में भारत पाकिस्तान के बीच होगा न्यूक्लियर वॉर. यस सेकेंड माधवी कल की है. यस बहुत लोग ना ये बोलते हैं कि कल की विष्णु जी का अवतार है, तो कृष्ण जी, बहुत लोग बोलते हैं कि माधव है. तो ये बिल्कुल सच है कि जो माधव है वो ही कल की है ना. देखो ना, विष्णु जी के तो अवतार है सारे, हमारे राम जी विष्णु जी के अवतार है, कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार है, और हमारे कल की बाबा जो है वो भी विष्णु जी के अवतार है. तो एक तरह से जो माधव है, जो श्री राम है, वो भी तो कल की है, और जो कल की है वो है. ठीक है, तो जो माधव है वो ही कल की है. ठीक है, हम कल की बाबा जब वो आएंगे तो हमारी बुक्स में भी हमारे एक गुरु है, उन्होंने बोला है कि माधव ही कल की है. ठीक है, ओके, यस दिस इज़ द पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस. मैंने जब टेलीपैथिक किया, मैंने जब मेडिटेशन किया, तो मुझे भी ये दिखा कि जो मेरे गुरु जी हैं, ठीक है, जो मुझे गाइड करते हैं अबाउट दिस सतयुग एंड ऑल, तो उन्होंने मुझे क्या बताया था कि मीटिंग्स हो रही है. ठीक है, बहुत जो हमारे बहुत महान गुरु हैं, हमारे नागा बाबा है, नागा साधु है ना, उन सब की अब मीटिंग्स हो रही है गुप्त रूप में. ठीक है, अभी तक हमें अलाउड नहीं था ये चीज़ बताना. अभी तक हमें वी वर नॉट अलाउड कि अगर आपको पता भी है ना, तो आप किसी भी मीडिया के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि मीटिंग्स चल रही है या फिर ऐसा कुछ. बट येस नाउ वी आर अलाउड, अब हम अलाउड है ये चीज़ बोलने के लिए, अब हमें परमिशन है ये चीज़ बोलने के लिए. तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग कि जो हमारे गुरु हैं, ठीक है, जो हमारे गुरु हैं जो गुप्त रूप में रहते हैं, ठीक है, जो गुप्त है, जैसे हमारे नागा साधु हैं, ठीक है, वो गुप्त रहते हैं. उनको वो मुझे लगता है जैसे महाकुंभ के टाइम नीचे आते हैं, वरना वो पहाड़ों में या फिर जंगलों में ऐसी जगह पे रहते हैं. ठीक है, हमारे इन गुरुओं की ना मीटिंग कह सकते हैं, क्योंकि मीटिंग एक ऐसा
वर्ल्ड है जो आप सब समझ जाओगे। मीटिंग हो रही है गुप्त रूप में, ठीक है, गुप्त रूप में मीटिंग्स हो रही है हमारे इन गुरुओं की, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कलयुग का एंड हो रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है। तो दिस इज़ द टाइम जब सारे जो हमारे गुरु हैं ना वो अपना स्थान छोड़कर अब एक एक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, दे आर कमिंग इन एन एक्शन, ठीक है। सो यस, वृंदावन में और जो हमारे 4 धाम है, ठीक है, वृंदावन में और काशी में मीटिंग हो गई है। आई फील, मुझे ऐसा फील होता है, किसी ने बोली नहीं है बात, मुझे ऐसा फील होता है कि काशी में मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, 4 धाम में होनी है, काशी में हो चुकी है, वृंदावन में होगी, और जो हमारे 4 धाम है उनमें भी हमारे संत मिलेंगे और एक गुप्त मीटिंग होगी, ठीक है। उस मीटिंग के बाद ही एक मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, और उसके डिसीजंस, उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और अब और भी जो मीटिंग्स होंगी ना, हम लोगों को फिजिकल वर्ल्ड में जो उस मीटिंग में हिस्सा नहीं है, ठीक है, या जो नॉर्मल पब्लिक है, हम लोगों को ना बहुत जल्दी उस चीज़ का, उस मीटिंग का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड की एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। जब दुनिया की एनर्जी चेंज होती है ना तो अपने आप एक सेंस आ जाता है कि समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। ओके, 13 मुसलमान कंट्रीज एक हो जाएंगी अगेंस्ट इंडिया एंड रशिया। येस, 25, आई डोंट फील 25 में होगा, 25 में मुझे नहीं लगता, 26 से मुझे एनर्जी फील होती है कि 26 से 27, 28 इन 3 साल में, 26, 27, 28, येस, इंडिया के खिलाफ और रशिया के खिलाफ, इंडिया और रशिया के खिलाफ 13 मुसलमान कंट्रीज, ठीक है, एक हो जाएंगी और अटैक करेंगी इंडिया पे और रशिया पे। तो वी नीड टू बी रेडी फॉर इट, ओके। वाओ, सी, किसी ने पूछा था एक्चुअली ये व्हेन आई वाज वाचिंग वीडियोस एंड आई वाज रिसर्चिंग ना, मम्मियों में हम लोग ऐसे देख रहे थे, तो उस टाइम पे ना किसी ने सवाल पूछा था कि जो कल्कि बाबा है वो कितने शक्तिशाली है, मतलब उनकी हम किस तरह से हम एक तरह से नाप सकते हैं कि वो कितने शक्तिशाली है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो गुरु ने जवाब दिया था, हमारे राम जी हैं, जब वो पृथ्वी पे आए थे ना फिजिकल बॉडी में, जब हमारे राम जी फिजिकल बॉडी में उन्होंने जन्म लिया था, तो उनके अंदर ना 12 कला थी, ठीक है, 12 कला के साथ वो आए थे, ठीक है, राम जी जो थे वो 12 कला के साथ आए थे, ठीक है, 12। जो कृष्ण जी थे वो 16 कला के साथ आए थे, 16, ठीक है, 16 कला के साथ आए थे। और जो हमारे कल्कि बाबा है वो 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग है कि वो 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं। हर युग के साथ ना हमारे भगवान अपनी कला साथ लेके आए हैं, ठीक है। त्रेता युग में अलग कला, द्वापर युग में अलग कला, और अब कलयुग में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो अलग कला, ठीक है। सतयुग की भी होंगी कुछ, बट मुझे सतयुग के बारे में इतना मुझे अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, इनके हिसाब से जो राम जी थे उस टाइम पे जिन कलाओं की ज़रूरत थी, हमारे श्री राम वो कलाओं के साथ आए थे, वो कलाओं के साथ आए थे, ठीक है, वो हमारे श्री राम उन कलाओं के साथ आए थे। फिर द्वापर युग में जिन कलाओं की ज़रूरत थी, हमारे श्री कृष्ण उन कलाओं के साथ आए थे, ठीक है। लेकिन अब जो कलयुग में जिनकी ज़रूरत है, जिन पर्सनैलिटी ट्रेड्स की, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन कला की ज़रूरत है, हमारे कल्कि बाबा उन कला के साथ आ रहे हैं, 64, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में, ठीक है। जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर जब यात्रा निकलती है ना, जब रथ निकलता है, तो ऐसा कहा जाता है ना कि जगन्नाथ मंदिर इज़ द पोर्टल। जो जगन्नाथ मंदिर हमारा बाबा का है वो पोर्टल है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सतयुग की स्टार्टिंग होने के लिए, ठीक है। और इसलिए जगन्नाथ मंदिर के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई है कि जब कलयुग का एंड होगा तो ये चीज़ें जगन्नाथ मंदिर में होंगी, और वो सब हो चुकी हैं, ठीक है, जिससे पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि यस कलयुग का एंड हो रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग। अब हमें ये सब तो पता है कि ध्वज में आग लग गई थी और ध्वज गिर भी गया था, तो बैठ गया था मंदिर के ऊपर, लेकिन एक चीज़ और हुई थी जो हमें नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का जो रथ बनता है, जिस जगह पे रथ बनता है ना, उधर भी जाके गिद्ध बैठा था। मतलब अगेन डबल, हम लोग कह सकते हैं डबल चेक होना ना, डबल एक श्योरिटी मिलना कि यस इट इज़ हैपनिंग। मंदिर पे तो गिद्ध बैठा ही, लेकिन जहाँ पे रथ बनता है, यात्रा का जहाँ पे रथ बनता है ना, वहाँ पे भी जाकर एक गिद्ध बैठा था, ओके। लास्ट ईयर यात्रा के दौरान, लास्ट ईयर यानी 23 में 2023 में जगन्नाथ बाबा की जब यात्रा निकल रही थी, तो जो जगन्नाथ यात्रा थी, ठीक है, जो रथ था उधर से ना, जब जगन्नाथ बाबा थे वो नीचे गिर गए थे, ठीक है। तो वो गिरना नहीं कहते, उसको कहते हैं कि जगन्नाथ बाबा ने अपनी जगह छोड़ दी थी,
क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने बोला कि सब एक्शन में आ रहे हैं, हमारे गुरु, हमारे हमारे जितने नागा साधु है, सब ना एक तरह से एक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमारे भगवान भी तो एक्शन में आ रहे हैं, हमारे चिरंजीवी, हमारे भगवान सब एक्शन में आ रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर से लास्ट ईयर जगन्नाथ बाबा ने जगह छोड़ दी, ठीक है। वो गिरना नहीं होता, वो होता जगह छोड़ना, ठीक है। तो रथ में से जगन्नाथ बाबा ने उतर गए वो, ठीक है, रथ में से उतर गए। इस साल हमारे बलभद्र जी जो है वो रथ से उतर गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो हमारे गुरुओं का कहना है कि नेक्स्ट ईयर सुभद्रा जी का है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर सुभद्रा जी रथ से नीचे उतर जाएंगी, ठीक है। तो 3 साल लगे पूरा प्रोसेस होने में, 2 मतलब पिछला साल, लास्ट ईयर, ये साल और अगला साल, 3 साल लग जाएंगे पूरा ये होने में, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ हो, जो अब ये पूरा युग परिवर्तन हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी एनर्जी चेंज है और ये ऐसे नहीं होगा, इसको होने में टाइम लगेगा, नो डाउट। 2020 से शुरू हुआ है और आई थिंक 2032 तक पूरा रहेगा, ठीक है। तो यस, ओके, लास्ट पॉइंट जो है वो है कि जो बुरे लोग हैं ना, अगेन सी जो हमें बोला जा रहा है ना कि त्रिसंध्या कीजिए, माधव की भक्ति कीजिए, ठीक है, माधव की भक्ति करो, त्रिसंध्या करो, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आगे समय आ रहा है उसमें जो है ना, उस पर भक्तों के ऊपर इतनी सी भी आँच नहीं आएगी। जो अच्छे इंसान है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनके ऊपर आँच नहीं आएगी। क्योंकि जो भक्त है ना, वो अभी इस समय बहुत सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। कलयुग में भक्तों ने बहुत सफ़र किया है और जो बुरे लोग हैं ना, जो गलत लोग हैं, उन्होंने बहुत ऐश की है। तो दिस इज़ द टाइम कि भक्तों के ऊपर एक भी कह सकते हैं मुसीबत नहीं आएगी। जो बुरे लोग हैं ना, उनके ऊपर मुसीबत आएगी। अब उनके जो बुरे लोगों को हम कहते हैं ना कि उनको फल नहीं मिलता, बुरे लोगों को सज़ा नहीं मिलती, तो बुरे लोगों की सज़ा मिलने का टाइम है। अच्छे लोगों के ऊपर कुछ दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। बस वही है कि माधव का नाम जपना है, त्रिसंध्या करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा खाना है, नॉनवेज छोड़ दो बिल्कुल। इंडिया से बाहर जाने की सोचो भी मत, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा सेफ कंट्री अब कोई नहीं रहेगी, ठीक है। इंडिया में भी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन इंडिया से सेफ कंट्री कोई नहीं रहेगी। और अगर आपने बुरा कर्म किया है तो फिर तो आप कहीं भी चले जाओ, आप नहीं बचोगे। लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म है तो ट्राई टू स्टे इन इंडिया ओनली, ठीक है। इंडिया में ही रहने की कोशिश करो, ओके, ठीक है। बा अक्षर से, ठीक है, बा अक्षर से बीमारी होगी, बा अक्षर से बीमारी आने वाली है, जो डॉक्टर्स को लगेगी सबसे पहले, ठीक है। डॉक्टर्स को ही सबसे पहले वो बा अक्षर की जो बीमारी आएगी, वो सबसे पहले डॉक्टर्स को ही लगेगी। सबसे पहले डॉक्टर्स ही इफेक्ट होंगे उस बीमारी से, ठीक है। मीटिंग हो भी चुकी है उस बीमारी से रिलेटेड, एक मीटिंग हो भी चुकी है, ठीक है। उस बीमारी से रिलेटेड एक मीटिंग हो चुकी है, जो बीमारी अब आने वाली है, ठीक है। सो यस, इस वीडियो में इतने ही पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। और ज़्यादा पॉइंट्स और ज़्यादा डाउनलोड जितने आएंगे आई विल शेयर। एंड आप लोगों को अगर कोई जानकारी मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, कहीं भी बताओ। नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि नॉनवेज अगर आप खाते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। त्रिसंध्या करो, माधव का, भगवान का पैर पकड़ के रखो, ठीक है। और वन मोर पॉइंट, इंडिया में रहो, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बोल दिया, इंडिया में रहो, इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यस, अच्छे कर्म करो। जो बुरे लोग हैं, आप अच्छे हो ना, तो बुरे लोगों की तो आप वो मत करो। बुरे लोग तो अब जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। बुरे लोगों की अब उनका कोई ऐसी बचने की ज़रूरत नहीं, बचने की जगह नहीं है जहाँ पे वो बच के चले जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। एंड अगेन आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। दिवाली हो चुकी है, लेकिन मैं अब वीडियो बना रही तो अभी कह देती हूँ, चलो हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली आप सबको, ठीक है। भगवान के चरणों हम पकड़ के रखें चरणों को, और हम सही कर्म करें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद।